जैसे लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की गौतम नाम में सब अवतरियों को रहता हूँ। प्रभु ने हमें प्यार किया। मसीह लोग प्रभु से प्यार पाए हुए लोग, और वो प्यार अगपे प्यार, कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार है ना। वास्तव में प्रभु का अनुग्रह पाया हुए लोग कितना धन्य लोग हैं। हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। हम लोग कई बार थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि मुझे कहाँ से प्रभु ने कहाँ लाया, उसके लिए प्रभु ने मुझको कितना बड़ा प्यार दिया है ना। आज इसका जीवन में प्रभु का आज्ञा पालन करके कालवरी सूली में मृत्यु को याद दिलाने वाला भेष में भी शामिल होने के लिए इसका जीवन में प्रभु ने काम किया। बहुत की बात है। और मैंने देखा समय प्रभु से विनती कर रहा था, प्रभु मौसम कई बार गड़बड़ होता है, उनको इतना दूर आना है तो हमारे साथ आप हैं, तो प्रार्थना किया और प्रभु ने अच्छा मौसम दिया। और समय से बहुत पहले मैं उनको बोला था मैं 6:30 बजे तक आऊँगा, लेकिन इनको 6:15 बजे तक आ गया। देखो कितना उत्साह है, बहुत आनंद रहेगा है ना। मतलब सिर्फ इसके लिए नहीं, उसका डैडी मम्मी के लिए भी, उसका एक ही बहन है, उनके प्रति भी मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में उन लोगों का उत्साह एक आदर्शमय उत्साह है ना। मतलब अपने को एक व्यक्ति जब प्रभु का आज्ञा पालन करता है तो प्रभु का लोगों को आनंद होता है। मंडली में जब भी ऐसा कुछ काम हो रहा है ना, सबको बहुत आनंद होना ही चाहिए। बस हमने देखा बहुत लोगों को बहुत आनंद है, बहुत लोगों को बहुत आनंद है। प्रियो, प्रभु का तराजू में बोला जाएगा। हमको ये बात को जानना है ना, हमको सच में हम प्रभु को प्यार करता है कि नहीं, ये जानना चाहिए है ना। हमको इतना भी अपन प्यार का अभिनय कर सकता है, तो प्रभु के साथ वो अभिनय कभी नहीं चलेगा। तो हर एक पवित्र लोग, उदार पाए हुए लोग, इतना धनी लोग हैं। तो थोड़ी समय के मनन के लिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 से 3 तक पढ़ने पड़ेंगे। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम थे भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उन्हें भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप क्योंकि आत्मा की सहायता से ये वचनों को पढ़ेगा ना, अपना दिल टूट जाएगा। हमको मतलब प्रभु ने हमें कैसा प्रेम किया है ना। सच में हम लोग वो प्रेम को जानना चाहिए, वो प्रेम को जानना और वो प्रेम में बना रहना, ये वसीयत का सबसे बड़ा बात है। यहाँ पर आज ये पढ़ा हुआ भाग से 5 बातें उठाकर कहने के लिए मैं चाहता हूँ। पहली बात, परमेश्वर का संतानों का दाम, परमेश्वर का संतानों का दाम। दूसरी बात, परमेश्वर का संतानों का अवस्था। तीसरी बात, परमेश्वर का संतानों का भविष्य। 4वां बात, परमेश्वर का संतानों का प्रतिकूल। और 5वां बात, परमेश्वर का संतानों का जिम्मेवारी। सब लोग लिख पाया? नहीं लिख पाया होगा। मैं आप और एक बार बताता हूँ। नंबर पहली बात, परमेश्वर का संतानों का दाम, मूल्य। दूसरी बात, परमेश्वर का संतानों का अवस्था। तीसरी बात, परमेश्वर का संतानों का भविष्य या भावी। 4वीं बात, परमेश्वर का संतानों का प्रतिकूल है, प्रतिकूल या दुश्मन है, वैरी। और 5वीं बात, परमेश्वर का संतानों का जिम्मेवारी। हम प्रभु में आ गया, हमारा उद्धार हो गया, ये सब बहुत अच्छी बात है। परंतु हमारे प्रभु ने हमको किस रीति में, अभी आप देखिए, आप
जो भी चीज को आप ज्यादा मूल्य देता है तो आपको उसका मूल्य मालूम, उसका मूल्य मालूम। मूल्य मालूम नहीं है तो आप ज्यादा मूल्य देगा क्या? नहीं। उसका मानो ये इतना का है, अभी ये मानो 500 रुपया का, उसके लिए हम 1 लाख क्यों देगा? कोई देगा? नहीं देगा। मेरा मतलब क्या है कि मनुष्य का आत्मा का मूल्य ये जानना बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया नहीं जान सकता, दुनिया नहीं जान सकता। तो दुनिया को इसका समझ नहीं। प्रभु ने इतना बड़ा कार्य हमारे लिए क्यों किया प्रियो? क्योंकि मनुष्य इतना मूल्यवान है, मनुष्य इतना मूल्यवान है करके मनुष्य को बनाने वाला प्रभु ही जानता, मनुष्य नहीं जानता, है ना। जब आपको याद होगा, जब मानव मत्ती उसका 16 अध्याय का 26 वचन में यीशु मसीह ने कहा वो बात है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? देखिए, एक व्यक्ति का आत्मा का दाम सारे जगत से भी बढ़कर है। अभी आप बताओ, इसलिए है ना प्रभु में आया हुआ लोग आत्मा जीतने का दर्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं एक आत्मा को जीतेगा तो अनंत दाम है। एक संसार को जीता हुआ उसे बढ़कर धन मेरा नाम पर अकाउंट में आएगा। तो मालूम, तो वो दर्शन आज बहुत लोगों को नहीं, हर एक लोगों को ये जानना। आपने कभी सोचा कि प्रभु ने मुझको और आपको क्यों चुना? मैंने एक बार शादी होने के बाद में लड़की ने लड़का से पूछा, आपने मेरे को शादी क्यों किया? क्या देख करके, मानो मुझ में मेरे क्या खूबसूरत देख करके आपने मुझको पसंद किया, शादी किया? उसने बोला, तेरा बाल और तेरा सुंदर दाम। क्या बोला? मैं क्यों तुम्हें शादी किया? मैंने तेरा बाल देखा, बहुत अच्छा बाल है, और तेरा दाम तो देखा, वाह कितना गोरा दाम है। तो वो लड़की ने बोला, आपको बहुत धोखा हो गया। पर क्यों? क्योंकि ये बाल डुप्लीकेट है, वो निकाल कर दिखाया निकाल कर दिखाया और दांत भी डुप्लीकेट था। देखो, दांत भी डुप्लीकेट था। मतलब डुप्लीकेट को ओरिजिनल दिखा करके उनको फंसाया। मनुष्य को फंसा सकता, पर तो परमेश्वर को कभी नहीं फंसा सकता। हमें ये बात को जानना, प्रभु ने हमारे में क्या खूबी देखा, आपने कभी सोचा? अभी ठीक है, वो लड़के का बात अलग है, पर तो हमने कभी सोचा कि प्रभु ने मुझ में क्या खूबी देख करके मुझे पसंद किया, मुझे चुना? कभी आपने सोचा है? किस दिशा में प्रभु ने मुझसे प्यार किया? रोमियो 5 अध्याय का 6, 8, 10, 3 वचनों में 4 बात लिखा हुआ है। क्योंकि जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय भक्तिहीन के लिए मरा, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, आप सोचिए, है ना। प्रभु ने हमें कितना प्यार दिया, बहुत बड़ा प्यार दिया। हम लोग थोड़ा समय निकाल करके वो प्यार का बारे में जानना चाहिए। हाँ, उसका 8 वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यो, अब सोचो, मतलब हमारी अवस्था, हमारा दिशा कैसे था, और प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा भयंकर प्यार दिया है। देखो, हमें परमेश्वर का संतान कहलाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। तो उसका 10 वचन भी, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा मरण में परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल होने जाने पर उसके जीवन के कारण हम उतर क्यों न पाएंगे? देखा, इतना बड़ी बात है। आज मैं आपको एक सवाल रूम में, यहाँ पर नहीं, घर जाकर आप प्रभु को पूछना, प्रभु
आपने मुझ में कौन सा खूबी देख करके मुझसे इतना प्यार, बड़ा प्यार किया? थोड़ा पूछेगा, अपने आप को पूछेंगे, ये सवाल लिख कर रहना आपका डायरी में, और जरूर घर में जाकर के प्रभु को पूछना, हे प्रभु, तू इतना बड़ा प्यार करने के लिए मुझ में क्या भलाई आपने देखा? तो उसका उत्तर भी आपको पाना है। मसीह जीवन इतना बड़ा प्यार पाया हुआ जीवन है, इतना बड़ा प्यार पाया हुआ जीवन है। हम लोग जानना चाहिए मुझ में क्या ऐसा खूबी था क्योंकि प्रभु ने मुझे उसकी महिमा के लिए मुझे अलग किया। इतना श्रेष्ठ बात है ना, बहुत अनमोल बात है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ जब रोमियो का पत्री में 9 अध्याय उसका 24 है, रोमियो अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया और दया के बर्तनों पर, देखा, दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। देखो कौन सा वचन है? 23 है। तो फिर आपको मतलब वो जो क्रोध की वो काम है आपका 22 में वो भी पड़ेगा। क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे। देखिए हम लोग वास्तव में मतलब कैसा था? क्रोध के बर्तन था। अब देखो हम लोग सिर्फ विनाश की बात था। अब देखो आप लोग अगर ये वचनों को सही प्रकार जानेगा तो मैं आपको बोलता हूँ हम कितना भी प्रभु को धन्यवाद देगा तो भी बहुत कम है ना, क्योंकि हमारे में कुछ भी लायक ही नहीं, हम सिर्फ क्रोध का पात्र था। वो क्रोध का पात्र को प्रभु ने करुणा का बर्तन बनाया। आप देखिए प्रभु ने हम पर करुणा उंडेना, दया उंडेना, अनुग्रह उंडेना, है ना, बहुत बड़ी बात। हम लोग जो भी ऐसा आज दुनिया में प्रभु का दृष्टि में सबसे मूल्यवान कौन है? मंडली है, क्योंकि प्रभु ने अपना लघु से खरीदा, है ना। इसलिए मूल्यवान लघु, कैसा लघु? मूल्यवान लघु से खरीदा हुआ लोग है प्रभु का मंडली। इसलिए हर एक लोगों को जानना चाहिए हमारा मूल्य कितना बड़ा है। अपना एकलौता पुत्र है, पिता के पास सबसे मूल्यवान बात क्या था? एकलौता पुत्र था। अब देखिए उसको देख करके हमको खरीदा। इसे बढ़ करके कुछ देने के लिए प्रभु के पास भी नहीं। आप सोचो, आप उसका गौरव सही रीति में आत्मा में समझा। पिता के पास भी इससे बड़ा संपत्ति है ही नहीं। पिता का सबसे बड़ा संपत्ति अपना एकलौता पुत्र था, और वो पुत्र हमारे लिए देख करके हमसे प्रेम करके हमको बचाया, और आज हम परमेश्वर का संतान कहलाता। हम लोग सच में ऐसा वचनों को पढ़ने के टाइम पर थोड़ा आत्मा में उन बातों को समझने की यत्न करना चाहिए, है ना। करेगा तो हम उस प्रभु से हमेशा स्तुति करते रहेगा। हमारे होठों में प्रभु का स्तुति हमेशा निरंतर होते रहेगा, है ना। क्योंकि अगर प्रभु ने हमें ऐसा करुणा का पात्र नहीं बनाया तो प्रभु ने पौलुस कौन था? एक क्रोध का पात्र था, अरे तो प्रभु ने उसको करुणा का पात्र बनाया है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग सब एक समय में क्रोध का पात्र था। हम लोग कभी भी यकीन नहीं कर सकता था कि हमें इस प्रकार का अवस्था में प्रभु लाएगा, परंतु प्रभु का दया दृष्टि हम हुआ है तो उधार पाए वो लोग। बाकी दुनिया के लोगों को प्रभु कौन है, प्रभु क्या है, उनको मालूम नहीं, लेकिन हम उधार पाने के बाद में, है ना। आप सोचिए आजकल दुनिया के लोगों को सुसमाचार सुनाएगा तो वो बहुत घमंड से इनकार करता, पर उनको ये नहीं मालूम वो किसको इनकार कर रहा है ना, वो किसका इनकार कर रहा है। देखो हम बोलते हैं यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, उसको छोड़कर कोई प्रभु है ही नहीं, उसको छोड़कर कोई प्रभु है ही नहीं। अभी ये बात दुनिया के लोग मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, हमारा काम है बोलना, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ करके कोई प्रभु नहीं, यीशु मसीह को छोड़ करके कोई उद्धार करता भी नहीं,
है ना। तो ये बात उधार पाए हुआ हम लोग बहुत हिम्मत के साथ सुनना चाहिए। अगर अभी आप यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानेंगे, एक दिन आप मानेंगे। एक दिन कैसे मानेगा? घुटने टेक कर। कैसे मानेगा? घुटना टेक कर, घुटने में होकर मानेगा। यीशु तू ही प्रभु है करके पिता का महिमा के लिए बोलना ही पड़ेगा। देखा, जितना नास्तिक के लोग हैं, कितना विद्वान लोग हैं, कैसा भी लोग हैं, उनको सबको एक दिन एक कबूल करके नरक में जाना पड़ेगा। आप सोचो ना, आज उससे पहले प्रभु हमको मिल गया। प्रभु ने हमें, पहले यीशु मसीह कौन है करके वो प्रकाश पिता देता, पर पिता हमको प्रकाश नहीं देता। तो पतरस को प्रभु ने इसलिए चाबी दिया ना स्वर्ग राज्य का, है बहुत बड़ा बात है। ये बात हमारा बुद्धि से ज्ञान से होने वाला बात है ही नहीं, है ना। अभी आप सोचो, प्रभु ने हमें हमारा मूल्य कौन जाना? प्रभु ने जाना। प्रभु ने जाना। देखा हम कितना मूल्यवान है। इसलिए ना मंडली जीवन में आने के बाद में मंडली बोलेगा तो खास बात है। इसलिए ना मुझे तो जिम्मेवारी है भाई, अपने को टेंशन रहता। जब प्रेरित का 20 अध्याय का 28 वचन, प्रेषित 20 अध्याय का 28 वचन, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, इसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखा, उसने लहू से मोल लिया है। अब देखिए मंडली क्या है? प्रभु यीशु मसीह की लहू से खरीदा हुआ है, खरीदा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। मंडली एक साधारण बात नहीं। मंडली के बारे में सच्चा प्रकाश हर एक पवित्र लोगों को चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोगों को मतलब ये प्यार मिला, क्या आपने दूसरे को प्यार करके एक व्यक्ति को भी मंडली में ला सका? आपको प्यार मिला ना, ओरिजिनल प्यार। ये प्यार किसी को देने के बाद एक व्यक्ति को भी प्रभु की मंडली में ला सका? सवाल आपके लिए होमवर्क, 2 सवाल हो गया। नोट करेगा कि नहीं? पक्का करना प्रियो। तभी आप, मैं आपको बोला ना, प्रभु का आगमन बहुत निकटता में है, इसलिए तैयारी सही प्रकार होना, ये बात है। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया, फिर हमारा कर्तव्य क्या? हमारा कर्तव्य है ना। वचन में ऐसे लिखा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन का भी पाठ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन का भी पाठ। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ देखा, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, प्राण देना चाहिए। हैं? आप ऐसा करो, आप मेरी तरफ से प्राण मत दो, और दो एक दूसरे से प्यार से दो। क्या बोलते? आप प्राण देने के बाद बहुत दूर का हो गया। आप एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, झगड़ा मत करो, मैं तू तो मत करो, एक दूसरे से नफरत मत करो। तो कर सकता है ना। और तो आपको मालूम, कई बार विरोधी भजन का व्यवस्था का आता है कि हमें दूसरे के लिए प्राण देना चाहिए। और पौलुस अपने जीवन का, पौलुस का अनुभव है, फिलिपियों में लिखा है, फिलिपियों 2 अध्याय का 17 वचन, फिलिपियों 2 का 17। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। हाँ देखा, मुझे लहू भी बहाना पड़े तो भी हमारे प्रति, हमारे आत्मिक उन्नति के प्रति मैं आनंदित हूँ। हम लोग दूसरे के लिए तकलीफ उड़ाने के लिए तैयार है क्या? है कष्ट उड़ाने के लिए तैयार है क्या? हमें अपने आप पूछना है, क्योंकि प्रभु ने हमको बचाया, हम बच गया बोल करके अपनी मनमानी में जीवन बिताना कितना दुख भरा बात है। आप सोचो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आपको बहुत प्यार करते, तो फिर आपका स्टैंडर्ड क्या होगा? बहुत बड़ा रहेगा ना। और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मुझसे बहुत प्यार करता, दोस्त है भाई, बड़ा बात है ना। अब ये उसे कितना बड़ा बात है, प्रभु हमसे प्यार करता। अब सोचो ना, अरे एक बड़ा महान मतलब दुनिया के रीति के एक व्यक्ति, महान व्यक्ति, एक मतलब अधिकारी हमें प्यार करता है तो बड़ा पद भी हम समझता है तो सर्वाधिकारी महान परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रेम करता है कि नहीं? आमेन आमेन। कितने लोग विश्वास है प्रभु मुझे प्यार करता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग है ना, कभी कभी बोलना, रोज बोलना चाहिए, रोज बोलना चाहिए। जब भी आप प्रभु को बस्ती में घुटना टेकता ना, सवेरे घुटना टेकता है कि नहीं? कल मैंने बताया आप और रोज सवेरे प्रार्थना का चाबी से दिन खोलना। क्या करना? प्रार्थना का चाबी से दिन खोलना और प्रार्थना का चाबी से रात को बंद करना, आपका जीवन सुरक्षित है। क्या समझे? ऐसे करते हैं क्या? बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु के साथ का हमारा आज कैसा नाता है, ये बात को जानना चाहिए। प्रभु ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, हम परमेश्वर का संतान करा था, उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम दिया। हमारा दाम कितना बड़ा है आपने समझ गया होगा ना, बहुत बड़ी बात है ना। मतलब इतना बड़ा दाम, हम वो दाम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा छुटकारा असंभव था, प्रभु ने वो संभव बनाया। ऐसा है तो हमें उसके लिए कितना आभारी होना चाहिए। और दूसरी बात मतलब क्या है, परमेश्वर का संतानों का अवस्था, परमेश्वर का संतानों का अवस्था। आज हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान है। हमको मिला हुआ पदवी, हम एक समय में कौन था? शैतान का संतान है। आप देखिए, हम जन्म से शैतान का संतान था, तो आज मैं परमेश्वर का संतान है। ये कितना बड़ी बात है ना, है? हमारा पदवी कैसे बदल गया? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज मैं परमेश्वर का संतान है। उसका सबूत क्या है? पिता ने मुझे पुत्र की आत्मा दिया, अब्बा पिता कहने के लिए। जब रोमियों का पत्री 8 अध्याय उसका 14-15 वचन, क्योंकि तुम जो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। सच में ये गवाही हमारे अंदर हम सुन पा रहे हैं कि नहीं? अरे एक पवित्र लोग देखना भी है ना, हम लोग उदार पाए हुए लोग जरूर उनका दिल में ये गवाही हमेशा मिलते रहता कि देख तू परमेश्वर का संतान है। हमें अब्बा पिता कहलाने वाला उस आत्मा हमें प्रभु ने दिया है? अब वो तो इसका मतलब क्या है कि हमको एक नया जन्म मिला। क्या मिला? नया जन्म मिला। जन्म के द्वारा ही हम संतान मिला, है ना। इसलिए ये जो नया जन्म मिला हुआ अवस्था सबको इसके बारे में मालूम नहीं। सच्चा उदार पाए हुए लोग भी इस पीढ़ी में बहुत कम नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को परखना भी। आज आप कौन है? आप एक परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, ये बात का गवाही आपके अंदर आप में हो रहा है कि नहीं? सुनता है कि नहीं? है ना। प्रभु का आगमन के बारे में सुनेगा तो ऐसा होगा, दिल मुड़ता है। ऐसा बातों को सुनने के लिए उनका दिल धड़कता है। और ये बात सच्ची बात है ना। गलातियों के पत्री में भी लिखा है, उसका 4 अध्याय का 6-7 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं, अभी दास नहीं, परंतु पुत्र है। और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। क्या बात है, इतना बड़ी बात है। अभी स्वर्ग में जो भी बात है सब हमारा है ना, सब हमारा है। ये सब प्रभु का वचन है। ये वचन पर विश्वास करके उन बातों को हासिल करने के लिए अभी मौका है।
वो कैसे कैसे हासिल करना है उसका व्यवस्था पूरा वचन में दिया हुआ है। इसलिए बाइबल को अच्छी तरफ जानना एक प्रभु का बेटे का सबसे बड़ा कर्तव्य है ना। तो तीसरी बात हमारा भविष्य क्या है? हम यीशु मसीह के जैसा बनेगा। हम भविष्य में जैसा यीशु मसीह है वैसा ही बने। वैसा हो। एक्चुअली आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचा क्या है? हम लोग को थोड़ा प्रभु के पवित्र उपस्थिति में बैठ करके ये बातों को हमें जानना चाहिए। प्रियो, कोई भी सृष्टि को ऐसा एक पदवी प्रभु ने नहीं दिया है। आपको मालूम है ना, इंसान को प्रभु ने पहला दिन क्यों नहीं बनाया? मतलब प्रभु ने सृष्टि 6 दिन में बनाया, ये पहला दिन में प्रभु ने मनुष्य को क्यों नहीं बनाया है? कोई भी आपका ओपिनियन बोल सकता है। उसके लिए जो चाहिए था वो पहले तैयार नहीं था, वो पहला तैयार किया। हाँ, मतलब उनके लिए सब कुछ तैयार करके मानव मनुष्य को बनाया। ओके, हाँ, और कोई बात? अरे आप लोग इतना चालाक लोग हैं, चालाक की बात बोलो। हाँ, मनुष्य क्या बोलेगा मालूम है? प्रभु ने पहला दिन मुझको बनाया है, फिर हम दोनों मिलकर के बाकी बनाए। मनुष्य क्या रहा? मनुष्य इतना घमंड की बात करने के लिए पीछड़ी है क्या समझे? इसलिए नहीं बनाया। प्रभु को मालूम है ये मनुष्य क्या करेगा, क्रेडिट लेगा, मनुष्य ऐसा बोलेगा। ओ, पहला दिन मेरे को बनाया तो आज मैं और प्रभु मिलकर के सब बनाया। देखा? फिर सावधान, अपने जीवन में आज भी कितने लोग कितने घमंड की बात कहते हैं। भैया, हमारा भविष्य के बारे में हम लोग समझते ही क्या? भविष्य में आप क्या बनना चाहता है? स्वर्ग में छोटा बड़ा है ना है। आप छोटा बनना चाहता, बड़ा बनना चाहता? मतलब स्वर्ग में बड़ा बनना कोई घमंड नहीं, पर तो बड़ा बनने का अवसर अभी है। अगर आप अभी का अवसर नष्ट करेगा तो वहां पर आप बड़ा नहीं बनेगा। तुमने हर एक बातों का क्लियर व्यवस्था दिया हुआ है। छोटा बड़ा भी है, महिमा में भी फर्क है, शोभा में भी फर्क है, मूडों में भी फर्क है, बहुत फर्क है। फिर हम प्रभु का जैसा बनेगा, है ना। जब फिलिपियों 3 अध्याय का 21 वचन आपको याद है ना? फिलिपियों 3 का 21, लॉर्ड जीसस वह अपनी शक्ति के हाँ। उस प्रभाव के अनुसार हाँ। जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हाँ। हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर हाँ। अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें मिलने वाला अवस्था इतना श्रेष्ठ अवस्था है ना। हम लोग उस शरीर का बारे में भावना भी नहीं कर सकते। और प्रभु का आनंददा का प्रोग्राम हम लोग प्रभु में आने के बाद में प्रभु के साथ चलते हुए, प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए हमें प्रभु से सुनना चाहिए। जैसे जैसे आप वो दर्शन में बढ़ेगा तो आपको उन बातों को प्राप्त करने के लिए उसका श्रेष्ठता समझेगा तो ये दुनिया का सारे बात कैसे लेगा? कूड़ा कचरा लेगा। कूड़ा कचरा है, कचरा है भी, कूड़ा कचरा है। और वो दर्शन पाना, वो दर्शन पाएगा तो, वो दर्शन नहीं पाया उनके लिए ये दुनिया का बात बहुत अच्छा लेगा, उनके लिए अच्छा लेगा। तो प्रभु का लक्ष्य आपको सबको मालूम है, रोमियो 8:29, उत्तर का स्वरूप में लाए, पुत्र का स्वरूप। हमें पिता को बहुत से पुत्र चाहिए, और ऐसा पुत्र चाहिए उसके पुत्र के यीशु मसीह के जैसा। अब देखिए, अब रोज अपने आप को परखना, मतलब मैं कहां तक यीशु मसीह के स्वरूप में, स्वरूप मीन्स स्वभाव, हाँ तो मालूम यीशु मसीह के स्वभाव में। वो कई लोग कितना अभी भी चालाक नहीं, प्रभु में चालाकी नहीं, सीधा बात है, हर एक बातों में सीधा चला, खबरदा वसीयत में नहीं पी। इसलिए मतलब मसीह के स्वरूप हमारे जीवन में अभी भी कपड़ता है तो है। शैतान आकर के क्या बोला एदन वाटिका में? बोला
अगर जिस दिन ये फल खाएगा ना परमेश्वर के समान हो जाओगे। परमेश्वर के समान हो जाएगा। हमारा आत्मा हुआ है कि नहीं? है? हुआ है कि नहीं? हुआ है। ज्ञान ज्ञान मिला। मनुष्य फल खाया, कैसे हुआ? परमेश्वर के जैसे हुआ। दो ईश्वर है, एक ही जगत के ईश्वर, उसके जैसे हुआ। क्या समझा? उसके जैसा हुआ। उसने जो बोला वो बात बहुत टेढ़ा बात था, उसका बात ही पूरा टेढ़ा है, और उसने बोला वो बात सही था। शैतान का जैसा है। प्रियो, हम लोग इसी कारण प्रभु का अगर वचन को, सत्य वचन को शरीरी में अगर नहीं जानेगा तो कितना भयंकर धोखा हो देगा, कितना भयंकर धोखा देगा। अभी हमें रोज परखना है मैं कहां तक मसीह के स्वरूप में बनते जा रहा है। मसीह के स्वभाव का सबसे बड़ा बात ही नम्रता है। प्रभु ने नम्रता का कितना सीढ़ी उतरा? 7 सीढ़ी उतरा। फिलिपियों 2 अध्याय का 6 से 8 है ना। प्रियो, वो वचनों को ध्यान करके मैं आज कहां तक पहुंचा, उतरने में है कि नहीं? यहाँ पे चढ़ रहा है। आप खुद मत चढ़ो, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। और जो आपका काम उतरते जाना, जीवन की यात्रा में अपने आप को शून्य करते जाना, नम्र होते जाना, काली करते जाना, ये सब हमारे कर्तव्य है। और हमने अपना सही प्रकार करते भी नहीं जाना, भयंकर धोखा हो जाएगा, भयंकर धोखा हो जाएगा। ओके, 4वीं बात हमारा प्रतिकूल है। मसीह लोगों को क्या है? प्रतिकूल है। क्यों है? क्योंकि दुनिया प्रभु को नहीं जानता, इसलिए हमको भी नहीं जानेगा। हमको भी वही पहले हो ना 3 का 1 का लास्ट में लिखा है ना। प्रियो, ये दुनिया में हमको जरूर विरोधी है। आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ बात विरोधी को भी नहीं मानी, लेकिन यह बात प्रभु ने आत्मा में आपको प्रकाशित किया। ये जान करके आपको कितना प्रभु को गौरव करना चाहिए। तो पहले योगन्ना 3 अध्याय का 13 वचन, पहले योगन्ना। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। अचंभा नहीं करना। ये संसार हमसे बैर करता है। आपको मालूम है, प्रभु का चुनाव हुआ लोगों को दुनिया क्या करेगा? बैर करेगा। हम उनको कितना भी प्यार देगा तो भी वो लोग बैर ही करेगा। वो हम लोगों को नहीं समझ सकता प्रिय, क्योंकि हमारे में प्रभु रहता। प्रभु रहने के कारण वो लोग हमको सही नहीं सकता। बहुत भयंकर बात। इसलिए प्रभु बार बार बोला ना, मत्ती 10 अध्याय का 22 वचन, मत्ती 10 अध्याय का, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। देखा, मेरे नाम के कारण सब लोग तुम्हें बैर करेंगे। देखा, प्रभु यीशु का नाम के कारण। प्रियो, हम लोग दुनिया जो बोलता है वो बात उनको उनका अज्ञानता से बोलता, और हमने सच्चाई जाना है। सच्चाई एक ही है, वो यीशु मसीह है। सच्चाई, सच्चाई का अर्थ क्या है? सच्चाई का अर्थ क्या? बीच में कभी सवाल पूछना चाहिए। सच्चाई का अर्थ क्या समझने के लिए? 3 दिन कितना है? 3 + 3 वो भी नहीं है। 6 कौन बोला? हमारे केरला में तो 5 है, अमेरिका में 3 दिन 8 है। सच क्या? 6 है। हाँ। देखो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। बहुत लोग सोच गए अभी भी। प्रियो, सच एक ही है, आमीन। यीशु मसीह के अलावा सच नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बाहर, यीशु मसीह ने बोला सत्य मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। और अब यीशु मसीह बोलने वाला सारे बात सत्य है, अनंतता का बात है, आमीन। बना रहने वाला बात है। इसलिए प्रेरितों ने बोला ना, प्रभु हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है, सच्चाई तेरे पास है। क्या समझे?
का एक वचन सत्य है। दुनिया पूरा मिलकर के बोलो 3 दिन 7 है, कभी नहीं, आप मानना नहीं। 3 दिन 6 है। स्वर्ग में भी ऐसा है, दुनिया में भी ऐसा ऐसा एक ही सच्चाई है, वो यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के बाहर सच्चाई नहीं। और आप सच्चाई जाना बोलेगा तो वो व्यक्ति को यीशु मसीह को जानना चाहिए, जानना चाहिए। यीशु मसीह को ना जान करके मैंने सत्य जाना बोलेगा तो कितना बड़ा झूठ है, तो यीशु मसीह के बाहर सच्चाई नहीं है। तीसरा तो आपको बहुत आज चारवीं बात मतलब हमारा प्रतिकूल, हम प्रतिकूल को ही देख रहा था ना। ओके, जब मतलब पहला पत्रोस 5 अध्याय का 8 बजे पहला पत्रोस सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस फौज में रहता है। तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा विरोधी शैतान कौन है? हमारा विरोधी। वो दोस्त बनकर आएगा, पर जो रियली हो विरोधी है। उनका लक्ष्य पूरा हमको बर्बाद करना है, हमारा आत्मीय जीवन को तोड़ना है, हमको प्रभु के लक्ष्य से हमें चलना। आपको मालूम है ना, देखो आप आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं पाना शैतान की योजना है, क्लियर बात। अब मैं कितने लोग विश्वास करता है प्रभु के आगमन निकट है? है? जो विश्वास करता है प्रभु स्तुति करेंगे। मतलब प्रभु के आगमन निकट है तो ये विश्वास करने वालों के जीवन में क्या होना चाहिए? है? इब्रानियों 10:24-25 इब्रानियों 10:24-25 और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितने की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और भी अधिक ये किया करो। क्या करना? और भी अधिक करना। आपको बाइबल में ऐसे लिखा? करता क्या? आप बोलता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, कर दो, आपको संगति की जरूरत समझता नहीं। सच्ची बात है, ऐसा ये बात संभव है? आप देखो प्रिय, इसमें किसका काम है मालूम है? शैतान का काम। शैतान संगति में जाने नहीं देगा, कोई ना कोई दुनिया का बात दिखा करके आपको फंसा देगी। आप देखो संगति से दूर रहने वाले, इसका मतलब आपके ऊपर विरोधी कितना प्रबल हो रहा है, आप सोचो। अब इसको दिल से समझना है, दिल से, क्योंकि ये बात तो गंभीर है। जब आपको याद है पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 18 वचन में पौलुस से बोला, मैं 1-2 बात तुम्हारे बीच में आना चाहा, भर दो, शैतान हमें रोके रहा। शैतान रुके रहा है। अरे शायद बारिश आएगा, भीग जाएगा, जाने दो, बाद में देखेंगे। देखो कोई बारिश भी नहीं आया, लेकिन वो विचार लाएगा। ऐसा कुछ विचार ला करके हमको क्या करेगा? रुकाएगा। देखो भाई, है ना, हमारे आत्मीय जीवन में हमारे एक विरोधी है। अब मैंने कितनी बार मानव बाइबल पढ़ने के लिए सोचा, पढ़ नहीं पाया, प्रार्थना करने के लिए सोचा, नहीं कर पाया। कारण कौन है? आपका विरोधी आपके आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं चाहता। प्रियो, ये जिंदगी एक ही चांस है। अगर इस समय में हमको जो कार्य प्रभु का महिमा के लिए करना चाहिए हमने नहीं किया, फिर चांस नहीं, है ना। वो धनवान व्यक्ति, वो लाजर धनवान, उस दंड आने वाला जगह में जाने के बाद 7 प्रार्थना किया, 7 अच्छा प्रार्थना है, तो फायदा हुआ? फायदा हुआ नहीं। समय पर प्रार्थना करेगा तो फायदा है, समय के बाद कितना भी प्रार्थना करेगा तो कुछ भी फायदा नहीं। देखो भाई, आपको प्रार्थना करने का भी टाइम है, टाइम में प्रार्थना करेगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। ओके, आखिरी बात बोल कर चलो, मतलब हमारी जिम्मेवारी क्या है प्रियो?
जैसे उसका तीसरा वचन में लिखा है, जिसको ये आशा है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है हाँ। जैसा वो पवित्र है। एक सच्चा पवित्र जीवन, ये हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हमको ये बात में एक का निर्णय लेना चाहिए है, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दूंगा। ऐसा दानियल 8 में दानियल ने निर्णय लिया, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। अशुद्ध नहीं करूंगा। एक बड़ा बात है, क्योंकि अगर हम पवित्र जीवन नहीं बिताया, इब्रानियों 12:14, हम प्रभु को कभी भी कदापि नहीं देख नहीं सकता। प्रभु को हम कदापि देख नहीं सकता, है ना। पवित्र जीवन के लिए पत्रोस भी बोलता है, पहला पत्रोस 12 अध्याय उसका 15-16 वचन में, पहला पत्रोस 12 अध्याय 15-16 वचन। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है हाँ। वैसे ही तुम भी हाँ। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, हाँ। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। पवित्र बनो प्रियो, ये आज्ञा है प्रियो। आमीन, आमीन। हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में हमारा जिम्मेवारी है एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना। पवित्र जीवन का अर्थ क्या? आज बहुत सवाल आपको पूछा है, सच्चा पवित्र जीवन का अर्थ क्या? कौन बोलेगा? ये सब मैंने आपको ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको सिखाया है। भजन संहिता 73 का 25 है भजन संहिता 73 का 25। वेरी गुड। देखा रिंकू को याद है, यही तो बात है। भजन संहिता 73:25, स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है, और पृथ्वी में भी तुझे तुझे छोड़कर कुछ नहीं कुछ चाहता। नहीं चाहता, वो है पवित्र जीवन। क्या बोलता आपको समझ में आया? हमारा दुनिया में रहने के समय में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रभु ही। प्रभु यीशु मसीह, आमीन। वो है सच्चा पवित्र जीवन। बहुत बड़ी बात है। तो पवित्र जीवन बिताना हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका सच में आपका प्रार्थना जीवन कितना है? जो प्रार्थना जीवन नहीं बिताता वो पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। जो पवित्र जीवन नहीं बिता सकता वो प्रार्थना जीवन भी नहीं बिता सकता। लेकर रहना है, अपना दिल की पटरी पर लेकर रहना। आज बहुत लोगों का जीवन में प्रार्थना जीवन 0, फिर पवित्र जीवन 0 मिलेगा नहीं है ना? 0 ही। 1000 जीरो डालेगा तो कोई फायदा है? उसका मूल्य है क्या? नहीं। अपने को जानना, मेरे जीवन में आज मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है। मैं कम से कम 1 घंटा भी प्रार्थना में मैं समय बिता पा रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं। अब तुम्हारे हम लोग एकदम प्रभु का आगमन का निकला है, तो उसमें सबसे मुख्य बात क्या है? प्रार्थना है। लूका 21:36 क्या बोला? आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए, योग्य बनने के लिए क्या करना? जागृत होकर प्रार्थना करना। हाँ, प्रार्थना करना। प्रभु का आगमन निकटता में करके हम जानता है, और जो हर को भी आज प्रार्थना जीवन का आप है हमारे में। जब आप सही प्रकार प्रार्थना जीवन में रहेगा तो आपको अपनी सच्चा अवस्था प्रभु दिखाएगा। आपको ओरिजिनल अवस्था आपको प्रभु दिखाएगा। प्रभु दिखाता है, प्रभु दिखाता है। प्रार्थना नहीं कि अगर कैसे दिखाएगा? प्रियो प्रभु के निकट जाएगा तो आपको अपने आप से घृणा आएगा। तो इतना पवित्र पिता है, आप सोचो आप उसका संतान है। हमें इस जीवन में कितना सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना हमारी जिम्मेवारी है। प्रियो हमको हर प्रकार है, प्रभु हमारे जीवन में भले काम शुरू किया, प्रभु वो काम करता है, लेकिन हमें भी उसका साथ देना। मतलब जैसे पहले होगा ना 5:18 में लिखा है, दुष्टों को छूने नहीं देता। नहीं समझा? मतलब हमें उसको काम करने का अवसर नहीं देना, यह हमारा कर्तव्य है। लापरवाही नहीं करना। थोड़ा भी अपन लूज छोड़ेगा तो वहां पर विरोधी बिगाड़ देगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो आज हम कौन है? आज हम परमेश्वर का संतान। मैं एक्चुअली बोलता हूँ, अभी भी मैं ये शब्द पढ़ने के टाइम मेरा दिल टूटता है, क्योंकि मुझे कहां से प्रभु ने कहां लाया। आज मैं प्रभु का बेटा है, ये बात बहुत अभिमानी होकर के बहुत आनंद के साथ बोल सकता है ना? प्रभु का अनुग्रह से हमारा कोई भी नहीं,
पर जो प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने एक तो पुत्र दिया है ना। इसलिए ना मानव हर एक लोगों से बढ़कर ये जो अनुग्रह मिला हुआ व्यक्ति ये निष्फल अवस्था में नहीं रह सकता। मिला हुआ अनुग्रह का महत्व जानेगा तो ये पीढ़ी में भी और लोगों से बढ़कर प्रभु के लिए जलन मन से वो काम करेगा। और उसे कहता है 15 अध्याय का 10वां दिन में 15 अध्याय। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। देखा, मुझ पर जो प्रभु का अनुग्रह हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उस सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। हमारे जीवन में हमें ऐसा गवाही देना आएगा है, मैं उन सबसे बढ़कर के परिश्रम किया। ये घमंड के लिए बात नहीं प्रियो, आभारी दिल से, प्रभु से आभारी दिल से, क्योंकि मैं उन पापियों में नंबर 1 पापी है। इसलिए मुझे पर इतना बड़ा अनुग्रह हुआ तो मैं वो अनुग्रह को व्यक्त ना करते हुए प्रभु का महिमा के लिए वो अनुग्रह इस्तेमाल करना बहुत श्रेष्ठ बात। अपने आप को पूछो है ना। आज भी जब हम मेष के वचन पढ़ता है, पिता ने मुझे प्यार करके अपने एकलौता पुत्र को मेरे लिए मारने दिया। अब सोचो प्रियो, आप लोग उस अवस्था को थोड़ा आत्मा में ध्यान करना है। इतना बड़ी बात है ना। स्वर्ग का आनंद का आधार वो यीशु मसीह कालवरी सूली में उस आखिरी 3 घंटा भयाल जीवन पूरा कष्ट तकलीफ था, और हमारे लिए सूली में जो कष्ट सका हम लोग उसको याद करना चाहिए। और उसका उद्देश्य क्या है? हम प्रभु का गवाह बने, हम प्रभु का गवाह बने, हम सुसमाचार लोगों को दे। ये प्रभु का हमारी प्रति इच्छा है, हमारी जिम्मेवारी है ना। और हम यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाता तो हम लोग विश्वासियों के लिए, हम दूसरों को अपना गवाही नहीं देता तो हम प्रभु में विश्वासियों के लिए हमें अपने आप को भरकर देखना है। मैं सच में प्रभु के साथ विश्वासियों के लिए तो ये आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।